तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मजे में होंगे। और तो आज हम बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के फर्स्ट ओडीआई मैच की। और ये पहली पहली बायलैटरल सीरीज है, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की ओडीआई सीरीज। तो ये पहली सीरीज थी और इंडिया ने पहला ही मैच जो है बहुत आसानी से जो है अपने नाम किया, डोमिनेट किया। बट बहुत अच्छा स्टार्ट करा था अफगानिस्तान ने भी अपनी बैटिंग से, तो मजा आया था। ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक तरफा मैच हो गया। मजा, अच्छी फाइट दी थी। फर्स्ट बैटिंग जब उन्होंने करी थी, अच्छा स्कोर रखा था इंडिया के आगे और बॉलर्स को बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा धोया था। तो हम बात कर लेते हैं अब कल के मैच की। कल के मैच की का मैं रिव्यू आज कर रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि कल मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बना रहा था। होप आपने वो देख ली होगी, वो मैंने अपने यूट्यूब में अपलोड कर दी है। आप जाइए उसको देखिए, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना था और जब तक मैच खत्म हुआ नहीं था, इंडिया और अफगानिस्तान का मैच चल ही रहा था और मुझे कहीं और जाना था, तो मेरे पास क्योंकि उसके बाद टाइम होता नहीं, इसीलिए मैंने दूसरे टॉपिक पे वीडियो बना दी और उसको अपलोड कर दिया है। होप आप उसको जाके देख कर जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपको पसंद आएगी। तो इसलिए मैं आज जो है इंडिया और वर्सेस अफगानिस्तान जो कल ओडीआई मैच हुआ था उसका रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहली इनिंग की। पहली इनिंग थी हमारे अफगानिस्तान की। ठीक है, अफगानिस्तान में भाई रहमानुल्लाह गुरबाज ने तो भाई तबाही मचा दी, तबाही, खतरनाक तरीके से बैटिंग करी है भाई। क्या छक्के मारे उसने, क्या चौके मारे हैं। और 200 की स्ट्राइक रेट से खेला है भाई, T20 मोड में था वो। पहली बॉल से भाई, जब पहली बॉल डाली ना रजदीप ने, पहली बॉल ही बस क्या स्टेप आउट कर दिया और बल्ला से जोर की घुमाया जैसे भाई आज बॉल ही खो देगा। पता नहीं, अलग ही मूड में आया हुआ था और बहुत ही तबाही मचा दी उसने भाई साहब। 51 बॉल पे 102 रन बनाए, एग्जैक्ट 200 की स्ट्राइक रेट से, एग्जैक्ट 200 की स्ट्राइक रेट से। और ऐसे भी नहीं है कि आउट हो गया, थक के आउट हो गया। बहुत अच्छी बॉल डाली नीतीश रेड्डी ने, यॉर्कर मारी उसको, यॉर्कर जड़ पे मारी तब जाके वो आउट हुआ है, वरना वो और रन मारता। बहुत तगड़ी फॉर्म में था भाई। भाई उसने 8 चौके और 8 छक्के मार दिए। 8 चौके और 8 छक्के, और छक्के ऐसे छक्के मारे भाई, ग्राउंड पार छक्के मारे हैं। आगे बढ़ बढ़ के छक्के, पीछे मारा है स्कूप जैसा छक्का। भाई साहब बहुत बढ़िया इनिंग थी भाई। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया को भारी पड़ गया भाई ये गुरबाज। मतलब हमारे साथ ही आईपीएल में खेलता है, हमने ही, मतलब मेरी बिल्ली मुझसे मियाऊं है, हम ही स्टेडियम हमारे, हम स्टेडियम देते हैं तुम्हें खेलने के लिए, सीखने के लिए, तुम हमारे को ही धो रहे हो। इंडिया को एकदम पे ऐसा लग रहा होगा। और हमें भी लग रहा था यार कि पहली इनिंग है भाई, इंडिया पे भारी ना पड़ जाए। इंडिया पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस बॉलर तो खेल नहीं रहे हैं, ना सिराज है, ना आपका बुमराह है, ना कोई अक्षर पटेल वगैरह कोई नहीं है, कुलदीप नहीं है। तो स्टिल जो है बहुत अच्छी बैटिंग करी है गुरबाज ने। हम पूरा क्रेडिट उसको देंगे, चाहे बॉलर हमारे प्रीमियम वाले थे या नहीं थे। ये भी अच्छी टीम है क्योंकि अर्शदीप है वो पुराना बॉलर हो चुका है, अब नया नहीं है, एक्सपीरियंस्ड है। और इंडिया जैसी टीम के आगे, इंडिया के वेन्यू में आके अगर आप इंडिया के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन कर रहे हो तो यू डिजर्व द क्रेडिट। तो मजा आ गया भाई, लिटरली रियली एंजॉयड हिज इनिंग्स। एंड बारिश हो गई थी, मैं आपको बता दूं, तो बारिश की वजह से 25 ओवर का ही मैच हो पाया। तो 25-25 ओवर का मैच था। ठीक है, ईच टीम के लिए, इसीलिए वो T20 जैसा भी खेला, सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं अब उसके ओपनर की, मतलब जो उसके साथ पार्टनरशिप में मतलब पार्टनर था उसका जो ओपनर, इब्राहिम जादरान नहीं चला और वो 1 रन पे ही आउट हो गया। फिर उसका अगला वन डाउन प्लेयर सदीकुल्ला तल भी 0 पे आउट हो गया। रहमत शाह 3 रन पे, हसमतुल्ला शाहिदी जो कैप्टन है 27 रन पे, अजमतुल्ला उमर जाई 26 रन। तो बाकी कोई नहीं चला अपार्ट फ्रॉम गुरबाज। गुरबाज ने तबाही मचाई, उसके अलावा मतलब उसने अकेले 100 मार दी, बाकी कोई 40 तक भी नहीं पहुंचा, 30 तक भी कोई पहुंचा नहीं। उसी ने अकेले भार संभाला पूरी बैटिंग का। एंड 194 पर ऑल आउट हो गई पूरी अफगानिस्तान की टीम। बॉलिंग की बात कर लेते हैं। अर्शदीप ने 5 ओवर में 27 रन देके 2 विकेट निकाले 5.4 की इकोनॉमी से, तो अच्छी बॉलिंग डाली। ठीक है, गुरनूर बरार का डेब्यू था भाई आज, और उसने 3 विकेट ले गया भाई अपने डेब्यू में ही, 5.6 की इकोनॉमी से। मतलब रन भी ज्यादा इकोनॉमी से नहीं खाए हैं, ठीक ठाक इकोनॉमी से डाल रहे हैं और 3 विकेट ले गया भाई डेब्यू मैच में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू गुरनूर बरार। ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा आपका 5 ओवर में 35 रन, एक भी विकेट नहीं। ये तो एक्सपेंसिव रहता है यार इसको। अब ये जीटी है ना, जो जीटी के प्लेयर्स हैं, तो गिल कैप्टन, ऑब्वियसली बात है इनको चांस मिलना ही है।
इतना डिजर्विंग मुझे नहीं लगता। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत कैपेबिलिटीज है, बट बहुत कुछ सीखना है अभी भी इसको। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर ऐसे ही एक और एग्जांपल है, फिर से जीटी का प्लेयर है। आई आई डोंट यू नो feel that he is that good to be you know to be played in playing 11 of इंडियन क्रिकेट टीम, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मतलब जो बाहर बेंच पे बैठे हुए लोग हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो वॉशिंगटन सुंदर को थोड़ा सा और अपना गेम लेवल अप करना पड़ेगा। और कब तक गिल तुम्हें बचाएगा यार? एट द एंड तुम्हारे को परफॉर्म करके देना पड़ेगा। एक ओवर में 19 रन खाए इसने। ठीक है, इसको ही जो मैं कह रहा हूँ, आगे बढ़ के ऐसा छक्का मारा गुरबाज ने भाई, ग्राउंड पार कर दिया। बहुत बढ़िया। ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी 4 ओवर में 2 विकेट ले गया 31 रन खा के। ठीक है, तो बॉलिंग ओवरऑल सबने अच्छी डाली है। गुरनूर बरार स्पेशली वो डिजर्व करता है, क्योंकि भाई डेब्यू मैच है और 3 विकेट सबसे ज्यादा ले गया, अच्छी इकोनॉमी से भी डाली। तो वेल डन गुरनूर बरार फॉर योर बॉलिंग। और इंडिया की बात कर लेते हैं, बैटिंग की सेकंड इनिंग की। तो रोहित शर्मा भी खेल रहा है भाई। मैंने जैसे कि मैं अपने अपडेट में आपको बताया था कि वो फिटनेस पास कर चुका है और एलिजिबल है खेलने के लिए ओडीआई सीरीज। तो 16 रन ही बना पाया, रन आउट हो गया भाई। गिल ने मतलब एक तरह से मना ही किया था, तो मैं गलती मानूंगा उसमें रोहित शर्मा की ही थी, वो रन था नहीं। क्योंकि जैसे ही बॉलर ने बॉल डाली, डिफेंस किया, ठीक है, रोहित शर्मा ने बॉल बॉलर के पास से गई, तो जैसे ही गिल भाग रहा था बॉलर उसके आगे आ गया, और गिल ने मतलब मना उस समय करना चालू कर दिया था, नो नो नो, पर रोहित शर्मा भागते ही चला गया, उसने उसका कॉल देखा ही नहीं और वो बहुत आगे निकल चुका था। इस वजह से वो रन आउट हो गया। तो रोहित शर्मा की उसमें गलती थी, स्टार्ट मिल चुका था रोहित शर्मा को। बट कोई बात नहीं, अभी अगला मैचेस भी है। ठीक है, तो शुभमन गिल ने भाई कमाल की इनिंग्स, कैप्टन इनिंग्स खेली है, और ये तो बड़ा बहुत ही तगड़ी फॉर्म में चल रहा है भाई शुभमन गिल। इस टाइम पे अपनी पीक में चल रहा है। पीक में मैं आपको बताऊं, मैं बताता हूँ आपको क्यों, क्योंकि उसने अभी वो T20 खेल कर आया है। ठीक है, अभी जस्ट आईपीएल खत्म हुआ है, फाइनल तक लेके गया अपनी टीम को, फाइनल तक। और सब मतलब 700-800 रन उसने, कुछ 700 से आई थिंक रन बनाए हैं पूरे सीजन में। वो एक T20 फॉर्मेट है। उसके जस्ट बाद टेस्ट मैच खेला है, उसमें भी शतक बनाया। ठीक है, वो अलग ही कंप्लीटली अलग फॉर्मेट है। अब उसके जस्ट बाद ओडीआई मैच, ओडीआई बिल्कुल अलग फॉर्मेट है, उसमें भी शतक बनाने वाला था, नॉट आउट गया है भाई। शतक मैं बताता हूँ क्यों नहीं बन पाया, थोड़ी सी देर बस वेट कर लो। ईशान किशन का मैं बता देता हूँ। ईशान किशन ने अच्छी इनिंग खेली, 22 बॉल पे 34 रन मारे, आते ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा पार्टनरशिप इनका हुआ था शुभमन गिल के साथ। ठीक है, देन श्रेयस अय्यर आया, ये वाइस कैप्टन है, बट कुछ कर नहीं पाया खास। 15 बॉल पे 12 रन। थोड़ा सा मुझे अभी अभी भी लगता है कि श्रेयस अय्यर को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की जरूरत है। मतलब अभी तक तो अच्छा परफॉर्म किया था उसने T20 में, बट स्टिल मुझे लगता है श्रेयस अय्यर का थोड़ा सा शॉर्ट बॉल का गेम अच्छा नहीं है, अभी भी वो डरता है। इट्स हिज वीकनेस। तो बात कर लेते हैं केएल राहुल की। अब केएल राहुल ने आते ही 19 बॉल पे भाई 40 रन बना दिए। मतलब जब गिल सोच रहा था मैं शतक बना दूंगा, और उसने 19 बॉल पे 40 रन बना दिए भाई। ताबड़तोड़ 84 रन पे ही अटक गया शुभमन गिल। मतलब जब वो आया था आई थिंक उसको 20 रन चाहिए थे शतक के लिए, 20-21 रन चाहिए थे, और जीतने के लिए इंडिया को 35 रन के आसपास चाहिए थे, तो बन सकता था शतक। बट के राहुल ने आते ही तबाही मचा दी, मारे चौके छक्के चौके छक्के। और बुरा तो देखो लगता ही है। शुभमन गिल भले ही वहां पे क्लैप कर रहा है या आप उसको ताली दे रहे हो, आप अच्छे शॉट के लिए, बट मन में अंदर से आ ही जाता प्लेयर के, यार काश मेरा शतक बन जाता। कैप्टन हूँ मैं ऑब्वियसली, और नॉट आउट जाऊंगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, एट द एंड टीम ही जीती है। और अच्छी इनिंग खेली केएल राहुल ने, अच्छे से एंड किया, विनिंग शॉट भी केएल राहुल का था। तो इंडिया ने बाद में डोमिनेट किया अपनी बैटिंग से। ठीक है, बॉलिंग में थोड़ा सा पिटे क्योंकि एक्सपीरियंस कम है, और अच्छा खेला रहमतुल्लाह गुरबाज ने। बट इंडिया इज इंडिया, वो अपने पीक पर है। इंडिया इज अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल। ठीक है, बॉलिंग की बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। 3 ओवर में 28 रन दिए हैं अजमतुल्ला उमरजाई ने, 9 की इकोनॉमी, तो अच्छी बॉलिंग नहीं है इतनी। अ, ऊपर से आपको इतना कम टोटल डिफेंड करना है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग डालनी पड़ेगी, और एक्सपीरियंस है उमरजाई को। ठीक है, जिया रहमान शर्फिल 4 ओवर में 40 रन, 1 विकेट। ठीक है, एवरेज बॉलिंग 10 की इकोनॉमी। गजनफर ने 5 ओवर में 28 रन दिए हैं, 5.6 इकोनॉमी। सलीम सैफी 4 ओवर में लगभग 36 रन खाए हैं, 9.5 की इकोनॉमी। राशिद खान 5 ओवर में 37 रन, 1 विकेट। राशिद खान से थोड़ा ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस बॉलर आप ही हो अपनी टीम के, और आप एक ही विकेट ले जाओगे, तो बात कैसे बनेगी? इतना कम टोटल आप डिफेंड कर रहे हो, वो भी इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट, तो आपको 2-3 तो चटकाने पड़ेंगे, वो भी मेन बैट्समैन।
ठीक है, मेन बैटर्स मोहम्मद नबी 2 ओवर में 26 रन, ये भी एक्सपीरियंस्ड बॉलर है इतना, बट ये नॉर्मल से ऑफ स्पिन डालता है तो खेलना आसान है इसको। बस वही एक्सपीरियंस होता ही है, कुछ ना कुछ ट्राई करता ही है। एक्सपीरियंस स्पिनर के पास बहुत हथियार होते हैं। बट इसीलिए जैसे कि मैंने आपको बॉलिंग स्टैट्स बताया, कोई खास परफॉर्म कर नहीं पाया अफगानिस्तान के लिए, इसीलिए इंडिया इजीली जीत गई इसको, क्योंकि उसने बैटिंग भी अच्छी करी इंडिया ने, ऐसा नहीं वो बॉलिंग बेकार डाल रहे थे। कुछ कुछ बॉल हो सकती है, बट बाकी अच्छे शॉट्स मारे हैं बहुत ज्यादा। गेल के बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स थे भाई, ऐसे ऐसे कवर ड्राइव मारे, मजा आ गया देख के भाई। तो अच्छा मैच रहा ओवरऑल। ठीक है, 50 ओवर का होता तो शायद और मजा आता, थोड़े और रन्स देखने को मिलते और इनिंग्स अच्छी देखने को मिलती। बट ये भी एक तरीके का T20 मैच हो गया, 5 ओवर ज़्यादा थे बस, बट एट द एंड मजा आया। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच हमारा शुभमन गिल, कैप्टन, वेल डिजर्व था भाई, बिल्कुल डिजर्व करता था। नॉट आउट गया है, शतक से रह गया है, रन थोड़े और होते शतक डेफिनेटली बना देता। इतने अच्छे फॉर्म में चलता आ रहा है, हर कोई सा भी उसको फॉर्मेट दे दो, तीनों फॉर्मेट में तो उसने परफॉर्म कर दिया लगातार कंटिन्यूसली। तो वेल डिजर्विंग कैप्टन फॉर ओडीआईज एंड टेस्ट मैच। T20 में अभी कैप्टन चेंज कर दिए गए, जैसे आपको पता होगा श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना दिया गया है। अब देखते हैं श्रेयस अय्यर में कैसा टीम परफॉर्म करती है। तो बाय बाय। आई होप आपको अच्छी लगा होगा आज का रिव्यू। बाकी वीडियोस भी आप जाके देखो, प्लीज उसको सपोर्ट करो। और कुछ भी आपको सजेशंस है आपका, आप प्लीज कमेंट्स में बताइए। कुछ भी मिस्टेक है अगर मेरी तरफ से, उसको बताइए। ठीक है, उसको हम कवर और फिक्स जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय।